हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं गुलाब जी इन कलेक्शन में आपका एक बार फिर से वेलकम और स्वागत करता हूं। दोस्तों आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों। और पूरी और सही जानकारी के लिए मेरा ये पूरा वीडियो देखें दोस्तों। दोस्तों ये मेरा वीडियो दो जगह अपलोड होगा। एक मेरा यूट्यूब चैनल GNA कलेक्शन है, और जो मेरा यूट्यूब चैनल GNA कलेक्शन, और दूसरा मेरा है फेसबुक पेज GNA_कलेक्शन 4262। दोस्तों हो सकता है इंस्टाग्राम पर भी मैं डाल सकता हूँ। इंस्टाग्राम का भी आईडी है GNA_कलेक्शन 4262, और यूट्यूब पे मेरा चैनल है GNA कलेक्शन। दोस्तों वीडियो शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं आज जानकारी लेकर आया हूँ, दिल्ली के अंदर पुराने नोट्स क्वाइन के एग्जीबिशन लगने वाले हैं, जिसके ऑर्गेनाइजर है रेंज फेयर, यानी 25th रेंज फेयर हो रहा है, यानी रॉयल नुमिस्मेटिक सोसाइटी द्वारा पुराने नोट और सिक्कों की प्रदर्शनी लगने वाली है, जिसकी शुरुआत होगी 28 जून 2024। दोस्तों ये 3 दिन एग्जीबिशन चलेगा, 28 जून, 29 जून और 30 जून। दोस्तों यहाँ पे इस एग्जीबिशन दिन होगा फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और टाइमिंग होगा सुबह में 10 बजे से लेकर शाम में 7 बजे तक। दोस्तों वहाँ से मैं लाइव रहूँगा। वहाँ पे मेरा स्टॉल नंबर है, मेरा स्टॉल है, काउंटर है, यानी जिस फ्रेंड के पास बहुत ही अच्छा कलेक्शन हो वहीं आकर अपना अच्छा कलेक्शन अच्छे प्राइस में मुझे डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। दोस्तों मैं कलेक्शन करता हूँ, आप मुझे कहीं भी नहीं देखे होंगे कि मैं जल्दी कोई चीज़ को सेल करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरा कलेक्शन का एक हॉबी है। तो दो भी दोस्तों, अगर आपके कॉइन हो, नोट हो, सिक्के हो, उसका अच्छा कीमत होगा तो मैं अच्छे प्राइस में आपसे बाइंग करूँगा। दोस्तों स्टॉल नंबर है मेरा 62 है। दोस्तों ये एग्जीबिशन 3 दिन होगा। दोस्तों इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो आप नोट कर लीजिए। पहले पूरा वीडियो देखिए शुरू से लास्ट तक। इसमें आपको पूरा एड्रेस का मैं डिटेल बताऊंगा, मतलब एग्जीबिशन का पूरा डिटेल बताऊंगा, और इस एग्जीबिशन में क्या बिकेगा नहीं बिकेगा वो भी बताऊंगा। दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छा से देखेंगे, पूरा देखेंगे, तो अगर जिनके पास अच्छा कलेक्शन होगा वो आते हैं तो ठीक है, और जिनके पास कॉमन कलेक्शन, एकदम नॉर्मल कलेक्शन है, फिर वो आएंगे तो उनका आने जाने का पैसा और समय दोनों बर्बाद हो जाएगा। मेरा मतलब कहने का ये है कि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर है, या फेसबुक पे हो, या यूट्यूब पे हो, या इंस्टा भी हो, तो मैं नहीं चाहता हूँ जिनके पास अच्छा कलेक्शन नहीं हो वो अपना 500, 1000, 2000, 5000 खर्च करके आए और आकर यहाँ पे इनको रिजल्ट मिले जीरो। फिर वो बोलेंगे कि सर मैं तो आपका वीडियो देख के आया हूँ, मैं कॉइन लेकर आया, नोट लेकर आया, नहीं बिका। पहले तो एक दिमाग में आप लोग नोट कर लो, जिस चीज़ की कीमत नहीं होती है, जो कॉमन होता है, जो बिकने वाला नहीं होता, वो कभी नहीं बिकेगा। बहुत सारा मेरे ऐसे सेलर है, मुझे मैसेज करते हैं, मैं कॉइन लेकर आया हूँ, ये बिक नहीं रहा है। बिक नहीं रहा है, क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसकी कीमत नहीं है, उसका डिमांड नहीं है। इस एंटीक नुमिस्मेटिक फील्ड में जिसका कलेक्टर को चॉइस होगा तभी वो बिकेगा, नहीं तो अगर नहीं डिमांड होगा तो कोई नहीं उसको पूछेगा। अब बता देते दोस्तों, एग्जीबिशन के अंदर सारे जो स्टॉल होल्डर होते हैं वो डीलर होते हैं। डीलर के पास कलेक्टर आते हैं। जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग सेलर आते हैं तो सोचते हैं कि अगर मान लीजिए मार्केट में कोई चीज़ 100 रुपये में बिक रहा है, पहले नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो आपको डीलर कितने में लेगा? मैक्सिमम रेट 100 रुपया है, लेकिन वो 80 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। कारण क्या है? ये मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर रेट होता है। जैसे जिस चीज़ का डिमांड हुआ तो उसका रेट हाई है, जिसका डिमांड गिर गया उसका रेट कम हो गया। इसमें अकॉर्डिंग टू सिल्वर। और रेयर रेयर होता है, स्केयर स्केयर होता है। अब रेयर में भी क्या है, रेयर आइटम में भी अगर डिमांड हो तो आपको बेस्ट प्राइस मिल सकता है, लेकिन जब डिमांड नहीं हो तो बेस्ट नहीं मिलेगा। वो रेट तय करते जो डीलर होते हैं, उसमें पूरे एग्जीबिशन के अंदर जो स्टॉल होल्डर होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कलेक्टर तो अगर मान लीजिए कोई 10 आइटम आपके पास रेयर है, लेकिन 10 आइटम कलेक्टर नहीं लेंगे, वो आपसे एक ही आइटम लेंगे। लेकिन जो स्टॉल होल्डर है, जो डीलर है, वो आपसे 10 ले लेंगे। उसका कब बिकेगा नहीं बिकेगा वो भविष्य की बात है, लेकिन आपका तो 10 लेंगे। तो मान लीजिए अगर किसी चीज़ का रेट अगर 100 रुपया है, तो डीलर के पास आप आएंगे तो 50 से 60 रुपये में ही वो लेंगे, क्योंकि वो भी 50-60 लेके 60-70 में बिकेंगे। जो कलेक्टर लेंगे वो एकदम टॉप प्राइस पे, जिसको नहीं मिल रहा होगा वही आपको 100 रुपया देगा। अगर मान लीजिए 50-60 कलेक्टर हैं जो डीलर हैं, हो सकता है 20 डीलर के पास सेम माल हो। अब वो कलेक्टर जाएंगे, उसका रेट 100 रुपया, कोई बोला, कोई 90 बोलेगा, कोई 80 बोलेगा, कोई 70 बोलेगा। तो एक एग्जाम्पल बताएं, वो आप समझ सकते हैं। तो क्वांटिटी के ऊपर रेट गिरता है, कोई रेयर हो या स्केयर हो या कॉमन हो, और क्वांटिटी कम रहता है तो उसका रेट बढ़ेगा। रेयर आइटम का रेट कब बढ़ेगा? जब डिमांड हो। स्केयर का भी डिमांड हो, कॉमन का भी डिमांड हो। लेकिन मैं कलेक्शन करता हूं सिर्फ यूएनसी में स्केयर आइटम, स्केयर्स एंड रेयर, वेरी रेयर, एक्सट्रीमली रेयर। वो अब क्या कलेक्शन करता हूं पहले वो सोच लो, फिर बताऊंगा कि क्या नहीं कलेक्शन करता हूं, वो देख लो। दोस्तों 1 रुपये से लेके 10,000 तक का नोट हो,
वो मैं कलेक्शन करता हूँ। 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, 1500 मैं नहीं लेता हूँ, जो बंद हो चुका है। और 10,000 तक 5,000 का नोट बना हुआ है। पहले 1,000 का बड़ा वाला चलता था, 5,000, 10,000 वहाँ तक लेता हूँ। लेकिन अब इधर 1 से लेकर 10 तक के बीच में आते हैं। 1 का नोट सिंगल 2-4 पीस नहीं बिकता, उसका गड्डी आसानी से बिकेगा। 2 रुपये का सेम कंडीशन है, 1, 2, 4 पीस नहीं बिकेगा, 50 पीस, 100 पीस, 200 पीस, वो भी कड़क नोट हो तो ही बिकेगा, गंदा मैला कंडीशन नहीं बिकेगा। 5 रुपये का खुला हुआ नोट नहीं बिकता, 1, 2, 5, 10 पीस नहीं, वो गड्डी होगा तो बिकेगा। 5 रुपये ट्रैक्टर वाला नोट आता है, हिरन वाला नोट आता है। हिरन वाला जो रेट स्टार्ट होता है वो खुला हुआ भी बिकेगा, ट्रैक्टर वाला जो नोट होता है वो सिर्फ गड्डी बिकता है। उसके बाद 10 रुपये में आता है ब्लैक बोर्ड, हिरन हो गया, बड़ा वाला फाफड़ा हो गया, डायमंड इशू हो गया, ब्रिटिश टाइम में अब चले जाएं। तो ये सब का सब तरह का बिकता है, लेकिन कंडीशन भी उसमें शर्त है, टॉप होना चाहिए, फटा पुराना गंदा मैला नहीं बिकता है। अब उसी तरह 100 रुपये में आता है कोबाल्ट इशू होता है, एग्रीकल्चर का बहुत कम बायर है। कोबाल्ट इशू बिकेगा, उसमें जैसे राणा मल्होत्रा, नरसिम्हा, जगन्नाथन, KR पुरी, IG पटेल। उससे पहले आ जाता है डैम इशू, यानी ग्रीन वाला नोट, IG पटेल, M नरसिम्हा, ये सब सिर्फ UNC में बिकेगा, गंदा मेला में नहीं बिकेगा। फिर उसके बाद डायमंड इशू आता है, गांधी इशू बैक साइड आते हैं, वो तो हल्का में भी बिकेगा। उसके बाद फाफड़ा 100 रुपये वाला नोट आता है, वो जल्दी बिकेगा। अब उसी तरह 50 में विदाउट फ्लैग बिकेगा, फ्लैग वाला में सिर्फ कुछ ही गवर्नर बिकेगा, वो शर्त है UNC। विदाउट फ्लैग हल्का कंडीशन में बिकेगा, रेट उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, 100 रुपया, 50 रुपया आपने समझ लिया, 10 रुपया, 20 रुपया समझ। 20 रुपये में चक्र वाला नोट से स्टार्ट होता है, मतलब मैं हम लोग खरीदते हैं, उसके बाद में वो पार्लियामेंट इशू, उसके बाद चक्र वाले के बाद नहीं बिकता है। फिर उसके बाद करते हैं 1000 रुपया, बड़ा साइज का 1000 बिक जाएगा, 10,000, 5,000 का नोट बिकेगा। 100 रुपये में बड़ा हाथी वाला हो या डैम इशू हो, ये सब बिकता है। उसके बाद नीचे डायमंड इशू, ये कोई भी लूज हो या अच्छा कंडीशन में बिकेगा। फिर अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टार नोट के। स्टार नोट कॉमन भी होता है, रेयर भी होता है। रेयर के लिए कैसे पहचाने, उसके लिए गाइड बुक खरीदना हो, क्योंकि बहुत सारा उसके मतलब बहुत सारा नोट होता है, उसमें बहुत कम रेयर निकलते हैं। और खासकर 500 नोट में जितने रेयर है वो सब कॉमन है, यानी रेयर है, लेकिन उसका 200-300 ऊपर ही प्रीमियम मिलता है। 500 का नोट का प्लीज कलेक्शन मत कीजिएगा रेयर में। लेकिन अब आते हैं फैंसी नंबर। जैसे किसी भी नोट में फैंसी नंबर हो 500 रुपये का छोड़ के, अगर 500 में स्टार और फैंसी नंबर हो 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1 से लेकर 10 तक सेम नंबर, तो ये सब किसी भी नोट में बिकता है। सबसे कम वैल्यू 500 रुपये के नोट में होता है, जो नया वाला है और जो बंद हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये फैंसी नोट। अब ये मिसप्रिंट नोट बिकता है, जिसका प्रिंटिंग गलत हो गया हुआ, जैसे सरकार प्रिंट RBI छापती है तो मिसप्रिंट होता है। स्टार नोट मैंने बता दिया 1 रुपये का होता है, सब होता है, रेयर स्क्वायर सब होता है। लेकिन रेयर बहुत कम मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। जो जानकार होते हैं वही कलेक्शन लेके आते हैं, कॉमन लोगों को कॉमन ही चीज़ मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब स्टार की बात हो गई, सब बात हो गई। अब गड्डी आसानी से बिकेगा। 100 पीस का जो सीरियल गड्डी होता है, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, वो सब दौड़ के बिकेगा आसानी। उसका रेट सही दीजिएगा तब। नया वाला भी बिकता है। 10 का पुराना वाला जो बंद हुआ है वो नोट बिकेगा, ब्लैक बोर्ड, शालीमार, पीकॉक, उसके बाद डायमंड, उसके बाद फाफड़ा। ठीक है दोस्तों, ये सब तो अब हो गया। अब बात करते हैं नोटों में क्या नहीं बिकेगा। दोस्तों, ट्रैक्टर वाला नोट हो तो प्लीज़ मत आइएगा। 10, 20, 50 पीस खुला हुआ तो आना ही नहीं है, उसके वैसा सोच के मत आइएगा, नहीं तो समझिए टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आपको सिक्कों के बारे में। सिक्के के बारे में क्या बिकेगा? सिक्कों के बारे में ब्रिटिश का कोई भी कॉइन बिकेगा, कॉपर का, चांदी का, गोल्ड का, ये सब बिक जाएगा। लेकिन कॉपर में भी गिंदा मैला नहीं बिकेगा। कॉपर में 1930 से लेकर 1941 तक के बीच में जल्दी कॉइन नहीं बिकता है, कॉपर का कोई भी कॉइन हो, ब्रिटिश टाइम का। उसमें आपको हाफ पाई वगैरह ये सब थोड़ा बहुत बिक जाएगा, कंडीशन अच्छा हो। ब्रिटिश टाइम का भी कॉइन बिकता है, उसके लिए शर्त है कंडीशन आपका अच्छा होना चाहिए दोस्तों। जब तक आपका कंडीशन अच्छा नहीं हुआ कोई खरीदार नहीं मिले। ब्रिटिश टाइम का सिल्वर कॉइन बिक जाएगा। उसके बाद में आप बात करते हैं इंडियन में। रिपब्लिक में 1950, 1954 का सिक्का बिकता है, 62, 70। और रेयर है 82, 83, 91, नोएडा 83, हैदराबाद 82, बॉम्बे। ये कुछ रेयर कॉइन है। उसमें भी स्केयर आते हैं, लेकिन उसका शर्त है कि कंडीशन आपका अच्छा होना चाहिए। जब तक आपका कंडीशन अच्छा नहीं होगा उसका वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, पीला वाला आप याद कर लीजिए, मैं अभी जो बोलने वाला हूं एकदम बिल्कुल नहीं बिकेगा। पीला वाला 5 रुपया, 10 रुपये का ब्रास का कोई भी सिक्का नहीं बिकेगा। स्टील का डिफिनेटिव किसको बोलते हैं? जिसमें फोटो नहीं रहता, कॉमरेटिव और डिफिनेटिव। पीले वाले में 10, 5 में कोई भी कॉमरेटिव कॉइन मैं नहीं लेता हूं। ठीक है दोस्तों, और 2 रुपये में स्टील में कोई भी कॉमरेटिव कॉइन नहीं लेता हूँ, सिर्फ एयरफोर्स छोड़ के। 1 रुपये में मैं कॉमरेटिव लेता हूँ, प्लेन डिफिनेटिव नहीं लेता हूँ, छोटे बड़े साइज का। 50 पैसा गेंडा वाला सिक्का, 50 पैसा कोई भी स्टील सिक्का नहीं बिकता है। वो 1993 हैदराबाद थोड़ा बहुत बिकता है, और बम्बे
बाकी कोई 50 पैसा वाला स्टील का एकदम नहीं चलता है। 93 में 25 पैसा हैदराबाद मिंट थोड़ा बिकता है, वही रेयर है, उसके अलावा सारा गेंडे वाला का कोई वैल्यू नहीं है। फिर बात कर लेते हैं कॉपर निकल में, यूएनसी में कॉमरेटिव कॉइन बिक जाएगा, डिफिनेटिव में कुछ रेयर आते हैं वो भी यूएनसी हो, एक्स्ट्रा फाइन हो तो बिकता है। मतलब मोस्टली आप समझ लो कॉमरेटिव। 5 रुपये में कॉमरेटिव कॉइन यूएनसी अच्छा ग्रेड में हो तो मैं बाइंग करता हूँ। अगर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मेरा दिल्ली में एग्जीबिशन है, तो दोस्तों वहाँ नोएडा मिंट का माल मिलता है, लेकिन शर्त है कंडीशन अच्छा हो तो ही मैं लेता, घिसा पीटा माल नहीं लेता हूँ। कॉमरेटिव कॉइन कोई भी कॉपर निकल में, स्टील में हो, स्टील में कुछ स्क्वायर भी आते हैं, कॉमन आते हैं, स्टील में कुछ जैसे तिलक की हो गया, खादी विलेज हो गया, ये मैं लेता हूँ, फर्स्ट वार लेता हूँ। ठीक है, उसी तरह कॉपर निकल में फर्स्ट वार, खादी विलेज, डांडी मार्च, साइंस कांग्रेस, ये सब का ग्रेड का यू रेयर हो तो मैं लेता हूँ। अच्छी कीमत पे जो मार्केट में रेट होता है उस हिसाब से लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में रेयर आइटम कोई भी बिकता है, 25 पैसे का कॉमरेटिव कॉइन आसानी से बिकता है। और रेयर जो कॉइन है डिफिनेटिव, एक 1980 बॉम्बे है, 1984 हैदराबाद, 1989 हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, यही 2-3 रेयर है। 1967 बॉम्बे माइनर रेयर है, और 1980 बॉम्बे सबसे ज़्यादा रेयर है। तो यही 25 पैसा आपको बिकेगा। उसके बाद गेंडा वाला आता है, तो वो सब सिर्फ एक 93 हैदराबाद छोड़ के कोई किसी का वैल्यू नहीं है। 5 रुपये वाला इंदिरा गांधी का जो फोटो वाला था मत लेकर आइएगा, उसका वैल्यू नहीं होता है। 20 रुपया वैल्यू होता है, कोई लेना नहीं चाहता। 5 रुपया में नेहरू और जवाहरलाल नेहरू का। बाकी कॉमरेटिव कॉइन 50-25 पैसा में यूएनसी में हो तो मुझे डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, 1 रुपये कॉमरेटिव कॉइन। और 1 रुपये में स्टील में कॉमरेटिव कॉइन भी मैं लेता हूँ, जिसमें फोटो होता है, स्टील हो या कॉपर निकल हो। दोस्तों आप इतना तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोग, बहुत सारे लोग गलतफहमी में आता है फ्रॉड वाले यूट्यूब देखकर और लखपति बनने के चक्कर में। दोस्तों इस एग्जीबिशन में आने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है, मेरे स्टॉल पे विजिट करने का कोई चार्ज फीस नहीं है। कोई भी, मैं कभी किसी के घर पे नहीं जाता हूँ जल्दी खरीदने। जिसको भी सेल करना वो एग्जीबिशन में आकर मुझसे मिल सकते हैं। जितना भी रेयर कॉइन हो मैं खरीद लूँगा स्टॉल पे। दोस्तों अभी स्टॉल पे मैं कितने समय से कितने बजे तक बैठूंगा? दोस्तों पहला दिन है फ्राइडे, दोस्तों 28 जून 2024। मैं दोस्तों यहाँ सुबह में रहूँगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। फिर लंच ब्रेक के बाद 3 बजे से लेकर शाम में 7 बजे तक लगूंगा, पहला दिन। दूसरा दिन सुबह में 10 बजे से लेकर शाम में 7 बजे तक। और तीसरा दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 7 बजे तक। यही मेरा स्टॉल पे बैठने का समय है। आप जिस फ्रेंड को आना है आ सकते हैं, लेकिन शर्त है अच्छा कलेक्शन हो तो मोस्ट वेलकम। कॉमन कलेक्शन होगा तो प्लीज़ नहीं आइए। हाँ, आपको घूमने का व्यू है, आप दिल्ली से अगल बगल में हो, जानकारी लेना हो, उस मतलब से आ सकते हैं। लेकिन ये आपको ये सोचना है कि मुझे बेच के पैसा बहुत अर्न करना है, तो अच्छा रेयर कलेक्शन हो तो ही लेकर आइए। रेयर जानने के लिए क्या है, तो आप तो मेरा यूट्यूब चैनल का शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो देखें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। या तो आप एग्जीबिशन में आकर विजिट करें। दोस्तों अभी एग्जीबिशन का पूरा एड्रेस नोट कर लीजिए, ये ना लगे कि वीडियो पूरा देखे, किस जगह आना है, कैसे आना है, पूरा मैं डीपली नॉलेज दे रहा हूँ। दोस्तों एक एक करके वीडियो स्टॉप करके आप एड्रेस लिख लेना। ठीक है दोस्तों ये एग्जीबिशन हो रहा है 5th रेंज फेयर 2024। 15वीं रेंज फेयर हो रहा है। रेंज फेयर का मतलब होता है रॉयल नुमिस्मेटिक सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, तो ये रेंज फेयर है। ये एग्जीबिशन हो रहा है छतरपुर, दिल्ली के अंदर छतरपुर है, जो साउथ दिल्ली में आता है। छतरपुर मेट्रो स्टेशन भी है, उसको जाने का सबसे रास्ता मेट्रो स्टेशन भी है। अब छतरपुर में मेट्रो स्टेशन पे उतर गए, वहाँ से छतरपुर मंदिर है अपोजिट में। छतरपुर मंदिर जब पहुँचेंगे वहाँ पे वर्धमान भवन। क्या है दोस्तों, छतरपुर में, पहले चलो एड्रेस सीधा बता। छतरपुर के अंदर वर्धमान भवन है। ये है एक अध्यत्यम साधना केंद्र, अपोजिट छतरपुर मंदिर, साउथ दिल्ली, नियर मेट्रो स्टेशन छतरपुर, 110074 दिल्ली। दोस्तों यही पूरा एड्रेस है। यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, छतरपुर जाना है मेट्रो स्टेशन से, या सबसे आसान रहेगा अगर आप क्या बोलते हैं गुड़गावा हो, नोएडा साइड से, हो सकता है आपको नज़दीक पड़े। दिल्ली वालों के लिए स्टेशन से जाने के लिए सबसे आसान रास्ता है मेट्रो पकड़ना है, येलो लाइन, और सीधा आप छतरपुर चले जाएंगे। वो नई दिल्ली से आपको डायरेक्ट मेट्रो मिलेगी। या किसी को आपको जाना है तो आपको क्या बोलते हैं आगे भी एक जगह है, वहाँ से भी मिलता है, कनॉट प्लेस से। कनॉट प्लेस से भी आपको मेट्रो मिलेगा, लेकिन येलो लाइन ही जाता है। याद रखिएगा, छतरपुर मेहरौली के बाद है, यानी कुतुब मीनार के बाद छतरपुर आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा स्टॉल नंबर है 22, GNA कलेक्शन का बैनर होगा। जिस फ्रेंड के पास आप स्टॉल में जैसे एंट्री करेंगे, जब एंट्री करके एकदम लास्ट काउंटर पे आएंगे राइट साइड में, तो उस कॉर्नर के सेकंड स्टॉप में मेरा 62 नंबर स्टॉल है।
ठीक है दोस्तों, तो 62 मेरा स्टॉल नंबर है। जिस फ्रेंड के पास अच्छा कलेक्शन हो मुझे लाकर बेस्ट प्राइस में सेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके सही समय पे। मैं ये इसलिए 1 महीने पहले वीडियो डाल रहा हूँ कि सबको आने जाने में आसानी हो। किसी को अगर दूर से आना है, टिकट बनाना है ट्रेन, अगर मान लीजिए अगर मैं पहले नहीं डालूंगा तो फिर किसी को जाना हो, किसी को कलेक्शन हो, कलेक्शन सेल करना हो तो वाले बोलेंगे 5 दिन है 10 दिन है, तो ऐसा नहीं। शॉर्ट वीडियो भी मेरा देख सकते हैं, मैं शॉर्ट वीडियो भी डाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। GNA कलेक्शन की तरफ से आप लोग का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।